सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास हैं इस एक्सपेरिमेंट में। मीटर ब्रिज में सबसे पहले आप देख सकते हो ये है आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो 1 मीटर की लंबी वायर है जो मैग्नीन की बनी होती है। ये वायर मैग्नीन की क्यों बनी होती है? क्योंकि जो मैग्नीन है उसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बहुत ही कम होता है। तो मैग्नीन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जिससे हमारी जो एरर है एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कम आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मीटर लंबी एक वायर है। इसके अलावा ये हमारा बैटरी सोर्स है। बैटरी सोर्स की जो पॉजिटिव टर्मिनल की वायर है, पॉजिटिव टर्मिनल हमने अटैच किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल को अगर आप देखो तो यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यूज़ किए हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख सकते हो ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है। एक टर्मिनल इसका यहाँ कनेक्टेड है और एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैं जो भी की निकाल लूँगा उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे अभी मैंने देखो यहाँ से 100 ओम की निकाली हुई है, तो अभी मेरी तरफ से जो रेजिस्टेंस सर्किट में जा रहा है वो कितना है? 100 ओम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो इन 2 टर्मिनल्स के बीच में लगता है, वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वो रेजिस्टेंस बॉक्स है जो एक अननोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बीच में कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ये आप देख सकते हो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कनेक्शन पे हम कनेक्ट करेंगे प्रॉपर वे में। और जो दूसरा टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का उसको जोड़ा जाता है एक जॉकी से। आप देख सकते हो ये एक जॉकी है और हम क्या करने वाले हैं, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करवाने वाले हैं। तो ये तो हुआ हमारा अरेंजमेंट कि सर कि हमें सेटअप कैसे करना है। अब एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, आप यहाँ से कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दो। सपोज मैंने अभी 2 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की है। अब मैं कर देता हूँ अपने बैटरी को ऑन। अब बैटरी को बच्चों मैंने कर दिया है ऑन, तो अब सर्किट में करंट जा रहा है। अब जैसे ही आप इस जॉकी को इस वायर से टच करोगे तो आप गैल्वेनोमीटर में देखोगे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है। अब आपको अगर चेक करना है कि आपने जो कनेक्शन किए हैं वो सही है नहीं, तो कैसे चेक करना है? अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड लगाओ इसको जॉकी को, तो आप देखो जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में हो रही है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ कनेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो रही है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये चेक करने का कि आपके कनेक्शन सही है या नहीं। अगर लेफ्ट साइड जॉकी लेके जाने पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है, वो राइट साइड लेके जाने पे राइट में है, तो दैट मीन्स आपका सर्किट बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करवाना है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सेटअप का है स्लाइड वायर ब्रिज। अब जैसे मैं इसको टच करता हूँ देखो ये निडल यहाँ जा रही है। अब मैं इसको स्लाइड करवा रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे मुझे कितनी डिफ्लेक्शन मिले, 0, कि गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मुझे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है। देखो इस तरह से आप देख सकते हो, इसको घुमाने से गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है ना बच्चों, तो मुझे मूव करवाना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की निडल कहाँ जाएगी, 0। देखो अब मैंने यहाँ से रोका तो यहाँ गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो 0 पे आ चुकी है। मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखो 0 पे आ गई। आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर की निडल अभी 0 पे है। और अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको रीडिंग लेनी है कि इस स्केल में कितनी दूर आप आ गए। तो आप अगर यहाँ देखो तो आप कितनी दूर आ गए हो, यहाँ 59 कितनी रीडिंग आ रही है यहाँ अगर ध्यान से देखें, 59। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एल ये हमें मिल गया 59 और दूसरा हमें 100 माइनस एल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको रीडिंग लेनी होती है। तो क्लियर है यहाँ तक? आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने देखा कि आपने बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट की हुई और उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आपने जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया था वो था 100 ओम। हमने जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया था वो कितना था, 100। और हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई 59 सेंटीमीटर, वो आपने लिख ली। अब 100 माइनस एल कितना होने वाला है, हम कैलकुलेट करेंगे। 100 माइनस 59 वो आपका आ जाएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, S = R × 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से S आपका बन जाएगा, वैल्यूज रख दो, 100 माइनस
L आपका है 41 और L है आपका यहाँ पे 59। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो और आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।